ये नॉर्वे का 5वां बड़ा शहर है और खूबसूरती के हवाले से भी इसे बहुत अहमियत हासिल है। ये इस वक्त मैं इस पहाड़ी की चोटी पर हूँ जहाँ से ये सारा शहर दरमन शहर नज़र आ रहा है। और अभी चौधरी अजहर आपके शहर के बारे में बताएंगे। तरीके शहर दरमन है जी, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਵੇ ਤੇ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। अच्छा ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ जी ਇਹ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਕਸੀਮ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਜੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। अच्छा जी ਉਸ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਨਾਰਵੇ ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਸ਼ਿਪਾਂ ਤੇ ਜੀ। ਸੀ ਪੋਰਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ अच्छा ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਓਸਲੋ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ। इस वक्त हम दरमन शहर में स्पीर आलन नामी सुरंग की तरफ जा रहे हैं जो एक बहुत तारीखी जगह है। ये सुरंग उस वक्त बनाई गई थी दूसरी जंग अजीम में जब जर्मन ने नॉर्वे पर कब्जा कर लिया था और अपने आप को बमबारी से महफूज रहने के लिए जो नॉर्वेजियन फौज थी उसने हाथों से इस सुरंग को बनाया था और ये यहाँ पनाह ली थी। ये सुरंग यहाँ से गुजरते गुजरते चोटी पर जा निकलती है और यूं जर्मन फौज का मुकाबला करने के लिए इस सुरंग को नॉर्वेजियन फौजी इस्तेमाल करते थे। जैसे ही जर्मन फौज करीब पहुंचती थी तो ये सुरंग से निकलकर जंगलों में दाखिल हो जाते थे या फिर पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर वहां से जर्मन फौजों का मुकाबला करते थे। ये सुरंग तकरीबन कई किलोमीटर लंबी है और बिल्कुल पहाड़ के अंदर एक दायरा दर दायरा बनाई गई है और ये आहिस्ता आहिस्ता बुलंदी की तरफ जा रही है। ये यहाँ से आकर ये बाहर निकल रही है। अब हम पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। ये बताइए कि ये जो इस वक्त इस अपना दरमन के इस जो हम सुरंग से गुजर कर ऊपर आए हैं और इसमें ये जो एक है अपना लगा हुआ एक मुजस्समा, ये किसका मुजस्समा है? सर ये थुरलाइफ हैग एक ओलंपिक मास्टर है जो इसने विंटर ओलंपिक 1924 चॉम्बोनिक्स 8 गोल्ड मेडल इससे लिए थे उधर। उसमें 18 किलोमीटर 50 किलोमीटर। उसके बाद होल्मकोल्न स्टफेट है जो होल्मकोल्न ओस्लो शहर में जो है उसमें 1918 1919 1920 1921 1923 और 1924 में भी 10 गोल्ड मेडल इससे लिए थे, तो इसलिए इसका स्टेचू लगा हुआ है। हुकूमत नॉर्वे ने फैसला किया है कि 2025 के बाद नॉर्वे में कोई गाड़ी पेट्रोल के साथ नहीं चलेगी। सो अभी से नॉर्वे में इलेक्ट्रिक कारें चलाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त तकरीबन 50% गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक हैं नॉर्वे में जो चल रही हैं। इस गाड़ी का नाम क्या है जी? इसका नाम है टेस्ला। और ये पेट्रोल बिल्कुल, इसमें पेट्रोल की टैंकी नहीं है? बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है सिवाय शीशे साफ करने और पानी के। अच्छा, हाँ जी। तो ये यहाँ कितनी गाड़ियाँ होंगी ओस्लो में इस तरह की? अब तो बहुत ज़्यादा बिक रही है, बहुत ज़्यादा हो गई है। तीसरी गाड़ी जो है वो मेरा हाल है इलेक्ट्रिक आ गई है, बिजली वाली जो। हाँ जी। और ये बिल्कुल खामोश, इसका कोई ना इंजन की आवाज़ आती है ना कुछ? कोई इंजन कोई चीज़ नहीं, सिर्फ बैटरी है इसकी। अच्छा, इंजन है ही नहीं, वो फिर किससे चलती है? बैटरियों से बैटरी से चलती है। अच्छा अच्छा।
बैटरी से 450 किलोमीटर चलती है। तो चार्ज होने का तरीका कार क्या है? चार्जिंग कार लगाए हुए हैं जी, वैसे रोड पे भी लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक चार्ज करती है, जल्दी हो जाती है वो। इसका एम्पीयर ज़्यादा होते हैं ना बिजली के, उससे ज़्यादा जल्दी चार्ज हो जाती है। हुट्टी चार्जर कहते हैं उनको, जो सड़क के ऊपर लगाए हुए हैं मोटरवे पे। और 100 किलोमीटर पे के बाद लगा हुआ है मेरा।